हमने कहा विश्व सागर से भैया देख ले, तुम्हें तो वही लचका, वही मूंग की दाल और रोटी मिलना है जीवन भर। ये तो देखो देखो सब टंगा हुआ अलग से। ओहो, बराबर। अब विषय पकड़िए, यहां भोजन मत चले जाना। जैसे कि भोजन का पूरा सप्ताह का क्रम टंगा हुआ है, क्रम टंगा हुआ है, किस दिन क्या आपको मिलने वाला है। हे मित्र, अहो त्यागी वृंदो, अहो मोक्षो, आपका भी एक क्रम होना चाहिए है। आज हम वही 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 पूर 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 पूर, अरे अपूरार्थ होना चाहिए, अपूरार्थ होना चाहिए। आत्मा के आनंद में अपूर अपूर अनुभूति आना चाहिए, तब मेरे मित्र आनंद आएगा। वही क्रिया वही क्रिया, और जिनको हम छोड़ के आए वही पुणे मुख में आ जाए। तो क्या आप सोचोगे, जिस दिन तुम्हारी वस्तु त्यागी मुख में आ जाए तो मुख का ग्रास भी बाहर निकाल देते हो मित्र। ऐसे ही अहो मेरे मित्र निर्गंत मुनीश्वरों, आपके मन में वही वही पूर्व के विचार मस्तक में आ रहे हैं, तो बमन करो बमन। ये क्या आ गया, मैं इसके स्वाद के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो आत्मा के आनंद के लिए आया हूं। अब भी नहीं चुल्लक जी, अब तो शब्द तो सुनने ही नहीं मुझे, आप शब्द नहीं सुनना, मुझे चर्या देखना है। अभेद पर अभेद दृष्टि, भेद पर भी अभेद दृष्टि, अभेद पर अभेद दृष्टि और भेद पर भी अभेद दृष्टि। आप लोग समझ में आ रहा है कि समझाऊं? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है आप सबको? नहीं आ रहा? आ गया? देखो मैं समझाता हूं। कमल भैया, वो बड़ा भैया कि छोटा भैया? बड़ा भैया है ना? बड़े भैया, दो शब्द हमने बोले हैं, अभेद पर अभेद दृष्टि, भेद पर भी अभेद दृष्टि। मैं समझता हूं जब मुराज बनेंगे तब बन जाना, नहीं बन पाओ तो विकल्प मत करना, पर इतना निर्णय कर लेना, आह जिन वाणी की सत्यता का निर्णय तो हो रहा है। एक मिनट में समझ में आता है। कमल भैया, ये पेन है, ठीक है? इस पेन में और मेरे हाथ में एकत्व की विभक्त है, विभक्त है ना? इस पेन में और मेरे हाथ में एक ही पना है कि भिन्न पना है? बहुत बढ़िया। अब हिलना मत, यहीं टिके रहना। दुनिया आपको सेठ के रूप में देखे और मुझे आप सच्चे श्रावक दिखो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कमल भैया, ये पेन हमारे हाथ में भिन्न है कि अभिन्न? भिन्न है ना? बहुत बढ़िया। जैसे पेन अब भिन्न है, इसे अच्छे से देखो, भिन्न है। कमल भैया, जो कटक में आपकी संपत्ति है मित्र, वो आपसे भिन्न के अभिन्न? भिन्न है ना? बहुत बढ़िया। हे मित्र, जो बगल में आपकी आगे झारखंड का मंत्री बैठा हुआ है, शासन का, आपकी आगे ये चश्मा लगाए बैठे, आचार्य ज्ञान सागर जी के भतीजे हैं, ये विद्यासागर गुरु के छाबड़ा जी। मित्र कमल भैया, ये छाबड़ा जी आपसे भिन्न के भिन्न? भिन्न, बहुत बढ़िया। कमल भैया, आपका सग्गा भैया बैठा है, वो आपसे भिन्न के भिन्न? बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। कमल ज्ञानी मित्र, जो आप कपड़े पहने हो आपसे भिन्न के भिन्न? भिन्न है ना? कमल भैया, जिस शरीर में आप रह रहे हो वो आपसे भिन्न के भिन्न? भिन्न है। गजब हो गया। अब आपको क्या चाहिए, जब इतना ज्ञान हो गया है कि गुरुजी सब भिन्न है, जब भिन्न है ही, इन भिन्नों पर अभिन्न दृष्टि रखना। इन भिन्नों पर अभिन्न दृष्टि का मतलब ये भूल मत कर लेना कि ये कभी मेरे होंगे, ऐसा मेरा अखंड सत्य निर्णय है।
सत निर्णय, ये भिन्न थे, भिन्न है और भिन्न ही बराबर भिन्न ही रहेंगे। कमल भैया आप जीव हो मित्र, जीव हो, जीव हो, आप में ज्ञान है, ज्ञान है, जीव है मतलब ज्ञान है, ज्ञान है। तो ज्ञान जो है वो मेरी आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न? ज्ञान कैसा है? अभिन्न। बस कमल भैया यही समय सार है। मेरे ज्ञायिक भाव से, मेरे ज्ञान गुण को छोड़ करके जगत में जितने द्रव्य सभी मेरी आत्मा से भिन्न है और एकमात्र ज्ञान दर्शन अभिन्न है। अभिन्न पर अभिन्न दृष्टि बना के रखना और भिन्न पर भी अभिन्न दृष्टि बना के रखना, ये हटने ना पाए। यही मुमुक्षु का धर्म है। विराजो मित्र, अभेद पर भी अभेद दृष्टि और भेद पर भी अभेद दृष्टि। इनको तो ये लग रहा कि हम सोलापुर में बैठे क्या है। ज्ञानी वस्तु धर्म ये है, जब ऐसा वस्तु धर्म है तो पीड़ित कौन कर रहा है? उसका नाम मोह है। पीड़ित कौन कर रहा है? उसका नाम मोह है। जिस दिन ये हट जाएगा ना, जिस दिन ये हट जाएगा ना, हे ज्ञानी, है मोक्ष जाने के भाव लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोक्ष अपने समय पे हो जाएगा। हम सुखी आज ही हो जाएंगे। उत्तर दिलाएं क्या दादा ताराचंद जी? आप झारखंड शासन के धार्मिक न्यास के अध्यक्ष बोर्ड के पहले अध्यक्ष बन चुके थे कि आपके पास सूचना मिली थी? चर्चा चल रही थी तो सूचना तो मिली होगी ना मित्र। ये निर्णय निश्चित हो चुका कि अब तो ताराचंद छाबड़ा न्यास का अध्यक्ष बनने वाला है। ईमानदार से बोलना, आपको उस दिन रोटी कैसी लगी थी? अलग स्वाद था राजू, पांडेन का अलग स्वाद था। बोले क्यों? सरकार के अंदर में मंत्री अध्यक्ष पद को प्राप्त हो रहा। हे मित्र, फिर पहुंचे, पद मिला, भेंटें हुई, ये बात की बात है, लेकिन आनंद शुरू हो गया था ना। बस यही साधु का आनंद है। जो आप पहुंचे नहीं, घर में ही आपको सूचना मिल गई कि आपको न्यास का मंत्री अध्यक्ष बनाया जाता है, अनुभूतियां प्रारंभ हो चुकी थी ज्ञानी। ऐसे यही साधु का आनंद है, यही साधु का आनंद है कि जैसे आपके घर में सूचना मिली कि आप अध्यक्ष बन गए हो, ऐसे मित्र इन साधु महात्माओं को सूचना मिलती है आप भगवान बनने वाले हो, आप अपनी भगवत्ता का आनंद लूटो। विराजो, आप भगवान बनने वाले हो। इसलिए अध्यक्ष को कभी वो अनुभूति नहीं लेता कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, कभी अनुभूति नहीं लेता मैं कोई नाली साफ कर रहा हूँ, अरे मैं तो अध्यक्ष हूँ। ऐसे मित्र योगी को कभी ध्यान नहीं आना चाहिए कि मैं भोगों की नाली साफ कर रहा हूँ कि कसायों पर झाड़ू लगा रहा हूँ। मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष। अध्यक्ष का अर्थ होता केवल ज्ञानी। अध्यक्ष का अर्थ होता है, मैं आपके सोलापुर में पहले दिन पहली बार गया था ना, तब मैंने इसी पर प्रवचन किया था। पहला प्रवचन सोलापुर का अध्यक्ष पर हुआ था। अधिधन आत्मा, अधिधन अक्ष, अक्ष यानी आत्मा, अधि यानी पास,
या को ई को या हो जाता तो बन गया अध्यक्ष। जो आत्मा के पास प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका नाम है अध्यक्ष। अध्यक्ष है कोई पंडित सभा में जो सूत्र सुना दे? बोलो सभा, अध्यक्ष का सूत्र सुनाइए परीक्षा मुख सूत्र से। परीक्षा मुख सूत्र में अध्यक्ष शब्द आया। अध्यक्ष विष्णु सागरी, महात्मा प्रसन्न सागरी, समत्व सागरी, साम्य, सौम्य, ओ भाई संयत, अध्यक्ष। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। देखो भैया ठीक सुनाया, लेकिन आप लोगों को 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। जैसे भारत की सेना के सैनिक बिल्कुल तैयार रहते, कब आवश्यकता पड़ जाए, ऐसे कब आपसे पूछा जा सकता है, आपको तुरंत तैयार रहना चाहिए। झाड़ो विश्व मुड़ी रिच मणिच भाव परमो हुई स्वभाव चित्तो धम्म झाणे सोपविदम। झाणो वर्मोपी, ध्यान में मोक्ष अर्थी ऐसा श्रेष्ठ मुनि। ऋच मणिचम, सर्वप्रथम ध्यान के द्वारा अपने चित्त को स्वाभावित करता है। ध्यान के द्वारा अपने चित्त को भावित करता है। संस्कार देना बहुत जरूरी है। भावना जानते हैं आप लोग? भावना, ये वैद्य लोग होते हैं ना, वैद्य। कुन्नू कहाँ गया वैद्य पुत्र? मित्र वैद्य पुत्र खड़ा हो जा। बासु अपने पिताजी से पूछना, दादा से पूछना, बोले दादा भावना क्या होती है? इन माताओं से पूछना मौन क्या होता है, और वैद्य से पूछना भावना क्या होती है। सुनो, आपको मालूम क्या? मालूम है? नहीं ये मालूम तो मैं बता दूं, तुम वैद्य पुत्र है। भावना, जब वैद्य औषधि बनाता है बेटा, तो औषधि बनाते बताते मंत्र पाठ करता है। वो मंत्र पाठ करता है। कुछ मंत्र ऐसे हैं, बोले 108 बार मंत्र दिया कि 100 बार मंत्र दिया, 21 बार मंत्र दिया, 108 बार मन से भावित औषधि। दवाई बनाता रहेगा वैद्य, वो मंत्र का पाठ करेगा। बे आयुर्वेद की औषधियाँ काम करती थी। तो जितनी भावना दी जाएगी, भावित किया गया है, वो औषधि मंत्रित हो गई है। ये माताएं जब पराठे बनाती, पराठे और सीधे पराठे बना दिए और रख दिया, भी ऐसे रबड़ जैसे टूटते, रबड़ जैसे। अब ये मत पूछना बनाया क्या, ये सब बातें मत पूछना। आप तो मैं जो कह रहा हूँ उसको बताओ सत्य है कि नहीं। उन पराठों जब लोई बनाते हैं, और लोई बनाने के बाद बीच में घी लगा देते हैं, और फिर पलटी, फिर घी लगा दिया। माँ इसको क्या बोलते हो? पराठे नहीं, मौन लगा दिया। मौन क्या लगा दिया? मौन लगा दिया ना। जिस पराठे में मौन लगता ना, वो पराठा कितना सुंदर स्वादिष्ट खसखसा। देखो उनको पानी आ गया। हमारे ताराचंद जी ऐसे कह रहे हैं महाराज जी, जिसमें मौन लगता है वो पराठा कितना सुंदर होता है, परतों की परतें टूटती है। मित्र, जैसे मौन लगा पराठा और भावना लगी औषधि, ऐसे निज में भावना लगा मुनि का धर्म। ऐसा मौन जैसा घन भोजन का, पराठे का, घी का मौन और मुनि का वचन का मौन, ये केवल ज्ञान को देता, वो स्वाद को देता है। इसलिए ज्ञानी, चाहे एक भोग चाहिए तो पंडित जी मौन रहना सीख लीजिए। बेटा पता कर लेना पिताजी से, बोले भावना क्या होती, जरूर पूछना आज है। बैठ जाओ। जान में वो रिच भावनो पारस। बेटा प्रतिक्षण वे बंदर कितने श्रेष्ठ हैं, अपना काम नहीं छोड़ते। चाहे भगवान बैराज हो, चाहे मुनिराज बैराज हो, कोई भी बैठा है राजा महाराजे, लेकिन बंदर को उचकना तो उचक नहीं है।
वे कभी किसी को नहीं देखते, कौन क्या सोचेगा। ऐसे ही सच्चा साधक दुनिया को नहीं देखता है, अपने काम में लवलीन होता है। और हम ऐसे कि बंदर की आवाज सुन के हम उधर देखने लग गए। अब बोलो श्रेष्ठ कौन है? मुनि नित्यो जुत्तो, जो मुनिराज सर्वप्रथम ध्यान में अपने चित्त को सुभाषित करके वही सुविहा चित्तो, बाद में धर्म ध्यान में उत्पन्न होने पर अनित्य अशरण आदि भावनाओं का चिंतन में लीन हो जाते हैं। अधोमशुणुम एकत्वम, अधो असो एकत्व, अन्यतम संसार लोमसुतम, संसार लोक अशुचि आश्रव सम्म निर्जर, आश्रव सम निर्जा धम्मम बोहिंच चिंतिज्य। और धर्म इस प्रकार से निर्जा बोधि दुर्लभ, इन 12 अनुपेक्षाओं का योगेश्वर चिंतन करते हैं। उस चिंतन के माध्यम से ऐसी ऐसी चिता, ऐसी ज्वाला जलती है कि मेरे राग की लकड़ियां जल जाती हैं, राग की लकड़ियां जल जाती हैं। और मेरे मित्र बैराग की ज्योति जगती है, और उसके माध्यम से जीव केवल ज्योति को उद्घाटित करता है। इसलिए अपने जीवन में कल से अपन एक एक भावना पर विचार करेंगे। मित्र सुनना नहीं है, चिंतन भी करना है। और बालक विपुल इन भावनाओं का चिंतन करता रहा। बेटा अभाग्य मानो, वैराग्य के बाद पुनः वैराग गाया। वैराग्य पुनः वैराग गाया। सिद्धम भाई प्रवचन करने गए था, निखिल भाई। ओह है मित्र, प्रवचन इसी के तुम देने गए थे कि दुनिया से वैराग हो जाए, इसलिए तो वैराग के प्रवचन करने हम गए थे, वैराग हो जाए। अब मित्र ऐसे प्रवचन करने मत जाना भूला। एक ज्ञानी प्रवचन करने गया सुब्रत सागरी, और मालूम चला जहाँ प्रवचन करने गया था, लोग तो उसके प्रवचन सुन करके वैरागी हो रहे थे। और भैया मेहंदी रचा के आ गए। कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ, सत्य घटना है। वे मेहंदी रचा के आ गए। अब मेरे पास आया, हमने क्या हुआ? एक ज्ञानी जीव था एक जगह का, बोले मेहंदी रचा के। हमने क्या हुआ? बोले शादी होना है। हमने धन्यो ज्ञानी, दुनिया तुम्हारे प्रवचन सुन करके शादी से दूर होना चाहता है, और तुम ऐसे प्रवचन करने गए तो मेहंदी रचा के आ गए। अरे मित्र मेहंदी मत रचाओ, चारित्र की मेहंदी का रंग लाओ। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, परे तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर वह अत्यंत भिन्न गुण महावीर सोम।